आपके हाथ में बंदूक हो और टारगेट सामने हो और आपके पास वक्त हो सिर्फ 3 सेकंड का, तो फिर निशाना लगाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि 3 सेकंड में सटीक निशाना लगाने के लिए महारत चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं निशानेबाजी की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट की। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल शूटिंग इवेंट सिर्फ पुरुषों की स्पर्धा है। इसका इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है और इस इवेंट में मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। निशानेबाजी की इस इवेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले महाराष्ट्र स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन अवॉर्डी अशोक पंडित। एक्चुअली देखने जाओ तो जो नॉर्मली मिलिट्री एंड पुलिस यूज करती है वो सब सेंटर फायर होता है। तो हम जो .22 यूज करते हैं दैट इज मेनली फॉर टारगेट शूटिंग। तो इसमें जो ये कैलिबर है वो हैवी कैलिबर होता है, इसमें रिकॉइल ज़्यादा होती है, तो उसका एक मज़ा और ही होता है। तो आपको फील होता है कि आपने कोई रियली कोई पावरफुल वेपन चला है। तो इसलिए सेंटर फायर की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में 7.62 mm यानी 0.30 और 9.65 mm यानी 0.38 के बीच किसी भी कैलिबर के कारतूस वाली हैंडगन से शूट किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कारतूस 0.32 SNW लॉन्ग वाट कटर है, क्योंकि इसका प्रदर्शन काफी बेहतर है। इस इवेंट में पिस्टल के साथ ही रिवॉल्वर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसका कारतूस शूटिंग की बाकी इवेंट्स के मुकाबले काफी महंगा है। इसके बावजूद भारत में ये खेल काफी लोकप्रिय है। आपको सेंटर फायर की ट्रेनिंग तो सेंटर फायर से ही करने की जरूरत नहीं है। आप ड्राई ट्रेनिंग करो, .22 से ट्रेनिंग करो और थोड़ा बहुत सेंटर फायर का एम्यूनिशन भी यूज करके कर सकते हो। तो इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव। तो फिर भी तकरीबन कितना खर्च आता है अगर करें इसमें? नहीं, डिपेंड्स आप कितना वो करने जा रहे हो, कितना आपको ट्रेनिंग करनी है, क्या लेवल का शूटिंग आपको करना है, क्या लेवल तक पहुंचना है आपको। आप एक शौकिया तौर पे करते हैं तो उसके अंदर इज नॉट मच एक्सपेंसिव। मेरे हिसाब से मंथली 5 to 10,000 रुपीज मोर देन इनफ। क्या क्या इसके नियम होते हैं, किस तरह का कंपटीशन होता है? सेंटर फायर में 2 होते हैं स्टेज। एक तो प्रिसीजन स्टेज होता है, एक ड्यूरिंग स्टेज होता है। प्रिसीजन स्टेज मतलब उसमें आपको 5 मिनट का टाइम होता है 5 गोली के लिए, और ऐसे आपको 6 सीरीज चलानी है, टोटल 30 शॉट्स। और दूसरा होता है ड्यूरिंग, जिसमें आपने 3 सेकंड में गोली चलानी है, बाकी 7 सेकंड का आपको रेस्ट मिलता है। तो विदिन 3 सेकंड में आप नहीं चलाते हो तो आपको शॉट लेट मिलता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके अंदर प्रिसीजन और ड्यूरिंग दोनों, मतलब स्लो फायर और प्रिसीजन दोनों है। दैट्स व्हाई मोर इंटरेस्टिंग। इसमें सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं? सेफ्टी रूल्स तो जो बाकी सभी रूल लगते हैं वो इसमें भी लगता है। सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए। मैंने ये नोटिस किया है आजकल के यंगस्टर्स थोड़े अभी भी इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते सेंटर, और उसके अंदर दे कैन गेट डिस्क्वालीफाई। तो यंगस्टर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर जरा भी आप करोगे तो प्रोविजन नहीं है, अब यू शुड बी स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाइड। किसी की जान जा सकती है। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 महामारी और फिर उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कारतूसों की सप्लाई प्रभावित हुई है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इन कारतूसों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, जिसके चलते कारतूस काफी महंगे हो गए हैं। ये जो हमारी सरकार जो फेडरेशन इंपोर्ट करती है वो आज की तारीख में ड्यूटी भरती है। मैं अभी सरकार को फेडरेशन से मिलके ये करूँगा तो शायद गोली अपनों को 40 से 50 रुपये में पड़ेगी। एट द मोमेंट 100 रुपये की गोलियाँ शॉर्टेज होने की वजह से, अदरवाइज गोली की कीमत 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो ये शूटरों के पास अवेलेबल करने का काम हमारा है, हमारा मतलब लाइक फेडरेशन। तो नेशनल फेडरेशन ने सरकार से मिलके विदाउट ड्यूटी का इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि शूटरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कम से कम पैसों में हो सके। निशानेबाजी के खेल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए ISSF ने एक नई शुरुआत की है। इसके लिए बड़ी उम्र के निशानेबाजों के लिए कई अलग कैटेगरी बनाई गई हैं, ताकि हर उम्र के लोग इस खेल से जुड़ सकें। तो जैसे जूनियर और सीनियर की कैटेगरी अलग अलग है, वैसे हमने ये वर्ल्ड बॉडी जो है ISSF, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बाकी बहुत से फॉरेन कंट्री में
अलग अलग एज कैटेगरी होती है, जैसे 45 से 60 तक का जो है उसको मास्टर कैटेगरी बोलते हैं, 60 से 70 वाले सीनियर मास्टर कैटेगरी, 70 प्लस सुपर मास्टर। सो बिकॉज जैसे एज होती है आपके मसल्स थोड़े ढीले पड़ते हैं, आपका दिमाग भी थोड़ा स्लो होने लगता है, रिफ्लेक्स का कम हो जाती है आपकी, तो आप यंगस्टर के साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए फिर एक कैटेगरी रखी है कि जो एज कैटेगरी में आप पढ़ते हो उसमें आप पार्ट लो, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द एनकरेजमेंट। और अंत में आपको बता दें कि सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में भारत के मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दर्ज है, जो आज भी कायम है। सेंटर फायर से मिलता जुलता ही एक इवेंट है 25 मीटर पिस्टल, जिसमें .32 के बजाय .22 बोर के कारतूस इस्तेमाल होते हैं। ये महिलाओं का इवेंट है और इसमें भी 30-30 शॉट के 2 क्वालिफाइंग राउंड, प्रिसीजन और ड्यूलिंग होते हैं। ये एक ओलंपिक इवेंट है।